कवि सम्मेलन चल रहा है। हाथ ही छोड़ सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। बड़े उस्ताद लोग हैं, बहुत कम में बड़ा काम करवा लिया आपने। मंडवारिया जी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, आज बड़ा गेम कर दिया आपने। बहुत बढ़िया। डिस्को अगर कल चुनाव लड़े तो यहाँ पार्षद बन सकता है। बहुत अच्छा गेम हो गया है, अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस्ताद चाय पी लो, आप चाय पी रहे हो बड़ी देर तक। मेरे को अब जब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे अपने घर के लोग हैं, बड़े लोग यहाँ बैठे हुए, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ। और आज तो राष्ट्रीय मामा जी बैठे हैं, तो जिनका नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। आप चारे बिल्कुल भी मत लगना। इस जमाने में मोहब्बत यूं ही नहीं बदनाम है। इस जमाने में मोहब्बत यूं ही नहीं, बस बात पहुंच जाए तो जरा शुरू कर देना मुन्ना बेटी को। मैं कम वोल्टेज पे बिल्कुल भी काम नहीं करता। थोड़ी देर रहूंगा, कभी कम समय रहूंगा, लेकिन बढ़िया करके जाऊंगा। इस जमाने में मोहब्बत यूं ही नहीं बदनाम है। सोचो क्या और होता क्या, इसका यही अंजाम है। पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूँ, माथा फोड़ी कर रही थी आपके टाइम पे। इस जमाने में मोहब्बत यूं ही नहीं बदनाम। अभी केरी सिंह बोले आज तो वजन दर्द कर रहा, मन को भागना हो तो हबड़ लो। यहाँ सब दर्द निकल जाते, एक बार भागो माता हबड़ ले कोई, और मरने में ही गेम हो जाता है। इस जमाने में मोहब्बत यूं ही नहीं बदनाम है। सोचो क्या और होता क्या, इसका यही अंजाम है। और वो लक्कर गले बोली थी कि तुम्हें चाची बहुत हूं, कि वो आखिरी लाइन पर बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। इस जमाने में मोहब्बत यूं ही नहीं बदनाम है। इस जमाने में मोहब्बत यूं ही नहीं बदनाम है। सोचो क्या और होता क्या, इसका यही अंजाम है। और वो लक्कर गले बोली थी तुम्हें चाहती बहुत हूं। मैं समझ ही नहीं पाया, ये उसके रोज का काम है। देखो मेरा ससुराल है, मैं ज्यादा लिमिट क्रॉस करूंगा नहीं, क्योंकि आपके चक्कर में मैं नहीं चाहता कि न्यूट्रल हो जाऊं। और मामा जी अलग बैठे हैं, फिर मेरे ढेर सारे मुझे जिधर मेरी निगाह जाए उधर ही मामा जी फंसे हुए। और एक राष्ट्रीय मामा जी तो आपने बना ही दिए हैं यहाँ पे, कल अब शान से निकलेंगे मामा जी बन के। धोखा मिला कि प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। और अगर अभी तक का कार्यक्रम अगर अच्छा हो गया तो मेरी इस टीम के लिए आपकी बड़ी तालियां मैं देखना चाहता हूं। अगर आज आपके चेहरे पर अगर ये मुस्कुराहट आई है तो केवल एक व्यक्ति की मेहनत से। उस व्यक्ति का नाम है आशीष मंडवारिया, जिन्होंने आखिरी तक लगा रहा है मुन्ना बेटी के पीछे के कैसे भी इस विकेट को उड़ाकर छोड़ूंगा। गणेश उत्सव के पीछे से लगा हुआ। मैंने कहा मेरे पास कोई डेट खाली नहीं है, एक भी डेट खाली नहीं है। फिर बंदा बड़ा भावुक होकर बोलता, बोले फिर कब खोली है? मैंने कहा गणेश उत्सव के बाद 11 तारीख। बोले डन। इन्होंने डन कर दिया। धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई। बात मेरी खत्म नहीं होगी, मना सब आज तरफ उधार बनते ले लो, फालतू उधार रखते नहीं है लोग। इन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है यहाँ कि धोखा मिला जब प्यार में। चारे लगते नहीं, आप कितनी भी देर मजा फोड़ी कर लो यहाँ पे, ये बिल्कुल चारे नहीं लगता है। बात आपकी तरफ से पहुंच जाए तो फिर बड़ी तालियां एक बार फिर बजा देना कि धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई और हमने सोचा कि छोड़ देंगे इस राह को, पर आज मोहल्ले में फिर दूसरी है। बड़े लोग बैठे हुए यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छा आज कवि सम्मेलन हुआ। अगर मैं इस एरिया में मेले में तो फिर 5 साल से मैं छाती मात्र पूर्ति रहा हूँ और आप लोगों का प्रेम मुझे वहां पे भी मिलता है। लेकिन आज इस एरिया में आया हूँ पहली बार। नगर पालिका अध्यक्ष जी यहाँ बैठे, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं। खाली रखी नहीं, हमारी भी हम खोखते नहीं है, पूरी टीम ही रहेगी। बहुत अच्छा, कम समय का पाठ करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। मैं हर साल यहाँ आता हूँ, हर साल लोगों का प्रेम मुझे मिलता है। लेकिन एक नई बात शुरुआत करना चाहता हूँ। अभी मनासा के लोग देशभक्ति की बहुत सारे लड़के ने बहुत अच्छा किया, बहुत नया लड़का अभी मंचों पर आया, जोरदार ताली इसके लिए बजा दो। इसने मुझे राष्ट्रीय कवि संगम में कहा था कि भैया आप मुझे एक बार मौका देना,
मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ऐसा योग बैठ गया कि मैंने इसको फोन लगाया, बोला बेटा आ जाना, बोले तुरंत आ जाना। आज कोई पेमेंट नहीं फुटाया और ये बात इसको अभी मालूम पड़ी है। बहुत आनंद किया। देश के बड़े कवि आदरणीय बैठे हैं, आदरणीय दादू यहाँ बैठे हैं और गोपाल धुरंधर अगर आज मुन्ना बैटरी भर्जी गली से निकलकर या खड़ा शेर गली से निकलकर सोनी टीवी पर पहुंचा है तो उसका पूरा क्रेडिट गोपाल धुरंधर को जाता है। जिंदगी के उस दौर में जब मुझे अपने भी पहचानने से इनकार कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने मेरा हाथ थामा था। आज तो दूसरे लोग भी मुझे कहते हैं कि हमारा रिश्तेदार चाहता हूँ। दादू यहाँ बैठे, इन्होंने मंचों पर मेरा बाल्यकाल देखा, मंचों का बाल्यकाल दादू ने मुझे देखा और एक बात इन्होंने कही थी मुझे आज भी याद है, क्योंकि मनासा के लोगों को मेरे को सीरियसली होकर सुनना पड़ता है, क्योंकि मेरे मामा जी भी रहते हैं और ससुराल भी मेरा यहीं पे। नहीं सुनो तो टेंशन हो जाती। दादू ने मुझे कहा था कि बेटा जितना अच्छा बोलना हो केवल माइक पर बोल लेना, उसके बाद चुपचाप बैठ जाना, तो तुम्हारी वक्त हमेशा बनी रहेगी। एक दो साहित्यकार और फंसे हुए आपके मनासा में, वो व्हाट्सएप पे फोका करते हैं आनंद लो जीवन का, लेकिन आनंद लो जीवन का। अपन मस्ती में मैं बात आपको बता रहा था कि मैं ये बच्चे ने बहुत अच्छा कवि पाठ किया, देशभक्ति की एक बात मुझे याद आई। मनासा के लोग मेरे सामने बैठे हैं। अभी बंबई में एक हीरो पूरा नंगा हो गया था, रणवीर कपूर, आपको पता होगा, पूरा ओपन हो गया, पूरा ओपन हो गया और पूरे हिंदुस्तान में उसका हल्ला मच गया। मैंने एक मनासा वाले से पूछ लिया, अगर बात आप तक पहुंच जाती है बड़ी तालियों से मुन्ना बैटरी को शुरू कर देना, बहुत कम समय में अपनी बारी खत्म कर दूंगा। मैंने एक मनासा वाले से पूछ लिया, मैंने कहा वो हीरो नंगा हो गया, पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उसने जो जवाब दिया बस इस टिप्पणी पर मुन्ना बैटरी को शुरू कर देना, उसने केवल एक बात पलट कर जवाब दिया, बोले इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। हमारा असली हीरो कौन है? हमारा असली हीरो कौन? उसने जो बात बताई तो मैंने 4 पंक्तियों को उसमें ढाल दिया। एक बड़ा हल्ला इस कवि सम्मेलन का देखना चाहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है। हमने मान किनको लिया? असली हीरो हिंदुस्तान के कौन थे? कि तप्ता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रणक्षेत्र दहलता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। वो राणा प्रताप की छाती थी। मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हाथ से रस का ही कवि हूं। वो हमारे भिलवाड़ा के बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चट्टी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में ऐसा भी करता रहूंगा। मुझे आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा। अभी वैसे टीवी से आने के बाद एक बार अभी मेरी वाइफ ने मेरे से पूछ लिया, बोले आप जब से टीवी से आए हो, कभी आपको रोटरी क्लब वाले स्वागत कर रहे हैं, कभी आपको लायंस क्लब वाले स्वागत कर रहे हैं, मंदसौर में बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे शादी में आपको वरनौरा चल रहा है। तो बोले आखिर ये फर्क आया कैसे? मैंने कहा मेरे टीवी पे 2 एपिसोड आया इसलिए वजह से आया। बोले अगर आपके 10-15 आ गए तो आपको तो उठाओ ना करके बुलाने लग जाएंगे। जीवन की मस्ती है, कुछ भी हो सकता है। हकीकत कह रहा हूँ कि मेरे को केवल आप 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य हमेशा पूरा होना चाहिए, जिस उद्देश्य। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है। ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। आज की बहुत बात हो गई, गोपाल दादा ने पूरा मंच फाड़ के रख दिया बिल्कुल, और जितने उम्मीद थी उससे कई गुना बड़ा कर दिया। और ये करते ही है क्योंकि उस्ताद है और उस्ताद ऐसे काम करता है हमेशा कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। लिया अवतार जिस देह से वो पूरा काम कर दिया। भगवान श्री राम का तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव बढ़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींव उड़ गई। और आखिरी लाइन पर बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई।
जय श्री राम। जो रक्षा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, जब लॉकडाउन में दूरदर्शन पर रामायण आ रही थी, मेरा पड़ोस में एक बुआ जी रहते हैं, वो बोले भला हो इस कोरोना का जो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा ये तो अच्छा था बुआ जी, आपको कोरोना हुआ नहीं। वरना यमराज के भी हो सकते थे। कोविड के दौरान ऐसी ऐसी बातें हो गई। मेरे यहाँ तो कोई शांत हो गया तो मैं बाजे वाले के पास गया। उनके बाजे तो बोले कितने बजे? बोलो 8 बजे जाना है। शांत हो गया। बोले कहाँ पे? बोले किटियानी एरिया में। बोले आ जाएंगे। उनके आ नहीं जाएंगे, बाजे हमको दे दो। बोले क्यों? उनके परमिशन 20 कीजिए। ये बात कल भी समझ आ सकती मुझसे लोगों को। आनंद जीवन में ये मैं दिल की हसीनों को दिल में दबाना तब सीख गए। दिल की हसीन कोविड में कई तरीके की स्थिति हो गई हिंदुस्तान में। थोड़ी देर मोबाइल बंद कर लो, क्या मतलब यहाँ से ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे? मैं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी। क्या मतलब? थोड़ी देर बेटा जो छाती में खड़ा हूँ, कहाँ ले जाके बताओगे यार? जीवन में थोड़ी देर जीवन को आनंद लो, जीवन का मस्ती का मूल्यांकन करना सीखो और लाइव रहना सीखो जीवन में। क्या फेसबुक भी चलाते होंगे? कितने लोग चलाते फेसबुक? जरा हाथ खड़े करना। आप तो ऐसे डर रहे जैसे मैं उतर के बंद करा दूंगा। इंटरनेट पर लिखा रहे फेसबुक का नया खेल, खोपड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल। सब एक दूसरे की बाल में ठोकर चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, तो छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर फिर बड़ा मन मांगता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। दिल की हसीनों को दिल में दबाना तक सीख गए। मैं यहाँ से कबूल कर रहा हूँ, आप यहाँ कबूल नहीं करेंगे। एक बात मेरे को एक और याद आ गई, फुल लॉकडाउन लगा हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, फुल लॉकडाउन लगा हुआ था। उस दिन मेरे हिम्मत कर ली मैंने आज माता जी के दर्शन करके छोड़ूंगा भले लॉकडाउन लगा हुआ नवरात्रि में। मैंने हिम्मत करी, मैं घर से बाहर निकला, गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के, लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही। आखिर माता जी के मंदिर पहुंचा, मंदिर में माता जी थे ही नहीं। उसके बाद मैंने कहा चलो पशुपतिनाथ के दर्शन कर लो। उनके दर्शन करने के लिए मंदिर में पशुपतिनाथ भी नहीं। उसके बाद फिर मैं गणेश जी के मंदिर गया, मैंने कहा गणेश जी के दर्शन कर लो। मंदिर में गणेश जी भी नहीं। उसके बाद फिर बस स्टैंड बालाजी के वहां गया, मैंने कहा बालाजी के कर लो। बस स्टैंड पे बालाजी भी नहीं। आखिर गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे खा के वापस घर पहुंचा। अरे इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं है। हर जगह ताली मत बजा, मेरे लट्ठे पड़ रहा आपको मजा आ रहा है। तो आखिर माननीय अध्यक्ष जी जब ऐसा मौका हुआ, जैसे अनलॉक हुआ तो मैं फिर शिकायत लेके माता जी के मंदिर में पहुंचा। मैंने कहा माता जी मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी ने कहा बेटा मैंने लक्ष्मी का रूप धारण कर रखा था और इस कोविड के दौरान किसी भी व्यक्ति के घर में कोई पैसे कौड़ी की कमी नहीं आ जाए, इसलिए पूरे घर में विचरण चल रही थी। उसके बाद में पशुपतिनाथ के पास पहुंचा। मैंने कहा भगवान मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले मैंने तो सर पर गंगा विराजित कर रखी है, मैंने तो पूरी नगर पालिका का काम संभाल रखा था, इसी का घर में कोई पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए। मैं पूरी नगर पालिका में जाके ड्यूटी दे रहा था। उसके बाद फिर मैं गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। मैंने कहा भगवान श्री गणेश मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले मैं तो रिद्धि सिद्धि का दाता हूँ, मैंने तो घर के सारे कामकाज संभाल रखे थे, खाने पीने से लेकर रुपये पैसे तक, किसी के भी घर में कोई कमी नहीं आ जाए। मैं रिद्धि सिद्धि को लेकर लोगों के घरों में जा रहा था। उसके बाद में बस स्टैंड बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी ने तो अभी सीता जी को ढूंढने जाना था, मैं किसी रावण की लंका में आग लगानी थी, आप कहां चले गए थे? मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया। तो बालाजी बोले बेटा जो गांधी चौराहे पे तेरा 2 लट्ठे पड़े थे नहीं। वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। मैंने पुलिस वाले का रोल जमा कर रखा था। हकीकत कह रहा ईश्वर किस रूप में आपके दर्शन देने के लिए आ जाए मालूम ही नहीं पड़ता। हालांकि ये थोड़ा भारी पड़ा मेरे को, लेकिन हकीकत दिल की हसीनों को दिल में दबाना तक सीख गए। लॉकडाउन के दौरान कई तरीके की स्थिति हुई, पुलिस की बात नहीं आई, फेसबुक की बात अगर आ रही थी। मेरे को मेरी 4 पंक्तियां जो सबसे ज्यादा वायरल है, हाथ से बहुत हो चुका है इस मंच में, बहुत तबियत से हाथ में हुआ है। मैं अपना वो काम करके दूंगा जिसके लिए मुझे जाना जाता, हाथ से मैं करता ही हूँ, लेकिन वो काम करके जाना चाहता
से मोबाइल में बड़े लोग मेरे सामने बैठे हुए, पढ़े लिखे लोग, मनासा के लोग बैठे हुए हैं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया और यहाँ साइकिल लेकर मैंने कई वार्डों में अपने चक्कर काटे हैं, लेकिन बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी यहाँ से जुड़ाव है, लेकिन वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। किसी भी बेटी के साथ हिंदुस्तान में कोई दुराचार हो जाए, पुलिस की बात यहाँ चल रही, मैं तो भारतीय देश के प्रधानमंत्री से भी निवेदन करता हूँ कभी कभी कि देश की सेना को, भारत और पाकिस्तान और चीन के मुद्दे देश की सेना के साथ साथ एक बार देश की पुलिस को भी देख लेने चाहिए। हो सकता है कभी मामले जरा जल्दी निपट जाए, बात अगली समझ में आ जाए तो पीछे तक की तालियां देखना चाहता हूं कि जिन फैसलों को लेने में सरकार और कोर्ट देरी करती है, उन फैसलों को कभी कभी पुलिस वाले 2 घंटे में निपटा मारते हैं। इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से। मोबाइल में हिंदुस्तान में किसी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपनी पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और थप्पड़ के रूप में आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं इस सदन की कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से। मोबाइल में अभी भी 8-15 दिन के अंदर 2 बेटियों को हैवाना में गोलियों से मार दिया, भून के रख दिया, लेकिन इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हंसते हुए जेल में जा रहे हैं। सब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इस्राइल में, और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जरा दोनों हाथ उठाकर बताइए जरा, जिंदाबाद। बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, थूका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला उनके समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता है। तब एक मुन्ना व्यक्ति की कलम को पुलिस वालों के समर्थन में कविता पढ़ना पड़ती है कि एक खाकी के जीवन में कितना अच्छा। इन पुलिस वालों को कोई कम टेंशन थोड़ी होती है अध्यक्ष जी, इनके भी बहुत भयंकर टेंशन होती है। इनके ऊपर से आते नहीं, अपने को पकड़ा देते हैं। तो पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहे हैं बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करने, कि गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना बेचारे पुलिस वालों को। इनके जीव तोड़ी कितनी टेंशन हो गई। हवेरे 5 बजे मुखबिर को फोन आएगा कि भेड़ियों खेत की वागड़ में बैठो, इनकी गिरफ्तार करो। नहीं, ये अगर ढीले ढीले पहुंचे भेड़िया निपट ले तो वाह क्या हो, ज्यादा टेंशन उसको भी लोग सबूत भी तो को वो अगर थाने पे जाए बात लड़ जाए ये मेरी है ही नहीं। टेंशन यार, पुलिस वालों की कितनी समस्या होती है, सब कुछ भी कानून आ जाता है भुगतना पुलिस वालों को पड़ता है। मेरे शहर मंदसौर में तो जगह जगह कैमरा लगा दिया, बस स्टैंड पे कैमरा, रेलवे स्टेशन पे कैमरा, गांधी चौराहे, तो और ज्यादा पुलिस वालों की टेंशन हो गई। वो एक मंचर ने बेवड़े ने फोन लगा दिया थाने पे, बोले सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं लोड़किया की बस खड़ी के निकल गई, बता दो जरा। बोला हंसने के लिए कोई की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांडस्य कस्यचित् प्राणिनां हसितुं शक्नोति तत्वा बृहद्याय कविनां सम्मेलनं करिष्यामि। नहीं आपको इसका मतलब मालूम है क्या? तो गाय के लिए हंस रहे हो, मैं बता रहा हूं नहीं खड़े लेके। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, मन को गुरु ने मेरे को बताया। बोले बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही 18 में खत्म हो जाती है। तब मैंने कहा कि जीवन में, हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी, और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होता। मेरे मोहल्ले में भी राम कथा हुई, पंडित जी ने वृत्तांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। तो मैंने कहा पंडित जी ये वृत्तांत तो मैंने कभी सुना नहीं। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, बोले नहीं बेटा आग तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धो के तार पर सुखा रखी थी, उसने आग पकड़ ली। अपने हिंदुस्तान में डैमेज कंट्रोल करने के मामले में हर आदमी लगा, और कभी क्या है ये जितने कवि बैठे सब डैमेज कंट्रोल करने के मामले में माहिर है। आज तो खैर भाजपा का मंच है, लेकिन जो राजस्थान में हम जाते हैं वहां कांग्रेस के मंच मिलते हैं। और जिसको देखो वही आयोजक हमको होटल में आके चमका के जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ हकीकत में पिछली नवरात्रि में तो 25 कवि सम्मेलन, जिसको देखो वही हमको होटल में आके चमका के जा रहा है। एक मंच पे तो मैं जाके भूल गया कि करना क्या है। मैंने जो जाते कि मैं राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, और नीचे से अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा। तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया, फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा कि अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा?
तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, और जो डैमेज कंट्रोल किया तालियां उस बात पर बजा दिया, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल, अगर सत्यानंद का आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। ताली बजा दी। देखो हमारा तो रोज का काम है। हालांकि माननीय मेयर को भी उस व्यक्ति के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी कांग्रेस को डैमेज करके रख रखा है। सही कहा, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मंच से घोषणा कर दी राहुल जी ने, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। अभी मंच में घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग पीछे पड़े उनके, बोले कैसे कीजिए अपने आप को आपने पांडव, कैसे कीजिए अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे रे पांडव? बोले तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं, दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय में टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देखकर राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है ये मूर्ख? तो वो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो वो बोले वाले फिर उधर के आदमी, तो वो बोले वाले फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो कौरव है, उनका आदमी खींच लिया है। तो वो बोले वाले फिर मुझे ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोलते थे। वो अगली बात अगर पहुंच जाए तालियां बज जाते ना बड़ी वाली, वो बोले वाले फिर मुझे ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 जानकारी होनी चाहिए, किसी भी चीज की जानकारी होनी चाहिए, और इनको जानकारी नहीं है। कभी वहां उनकी बहन गंगा में जाके डुबकी लगा रही है, कभी उनके कपड़े पहनकर मंदिर में जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं इनका, ध्यान ही नहीं इनका कि मिलता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इनकी इस नौटंकी पर जो चुनाव के टाइम पर नजर आती है। अगर आप तक पहुंच जाए, आपको हकीकत लगे तो बड़ी तालियां सड़क की देखना चाहता हूं कि होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांगी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोग रहे हैं, और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोग रहे थे, आज मंदिर धोग रहे हैं, मजार धोग रहे थे, आज मंदिर धोग रहे हैं। जानकारी होनी चाहिए लोग। हालांकि देखो मैं भाजपा कांग्रेस विरोध कांग्रेस के खिलाफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, बच्चे ही जीतते हैं, ये बैठे ही सब तैयारियां। मैं तो भाजपा कांग्रेस मेरे को क्या बोलूं, मेरे को मंदसौर में भाजपा कार्यालय से फोन आया, मंडवारी जी मेरे भाजपा कार्यालय से फोन आया, बोले वो मंदसौर में मध्य प्रदेश में योजना आई अभी काम के बदले अनाज, तो वो मंत्री जी भोपाल से निकल चुके हैं, वो जब तक नहीं आए तब तक आप थोड़ी देर पब्लिक का मनोरंजन कर देना, जो होगा आपका देख लेंगे। मैं चला गया, उसको भी बुला रहे बन के उस्ताद आप भी आ जाओ। आधा घंटा मैंने पसीना बहाया, आधा घंटा इन्होंने पसीना बहाया। बाद में भोपाल से मंत्री जी आए, योजना समझी, काम के बदले अनाज और निकल लिए। बाद में मैंने फिर पार्टी कार्यालय से बोला, मन क्या हमारा भी हिसाब कर दो, तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को और 1.5 किलो चावल उस्ताद को। मैंने कहा ये क्या? बोले बेटा योजना यही थी, काम के बदले अनाज। बात आपने क्या करना जीवन में, ये दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीखे। कोविड की बात चल रही थी, बात देखो, तालियां किसी चीज का मापदंड नहीं होती है, कोई मापदंड नहीं होती है, तालियां किसी भी चीज का मापदंड नहीं होती। बढ़िया कहो कि जश्नी चाहिए, या बड़े लोग बैठे हुए, अन्य दादू बैठे हुए, प्रणाम करता हूँ। बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें बचनी चाहिए, और पहली दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप जिंदा हैं, तालियां तो इस बात पर भी बचनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोविड में हुआ आपके साथ, सर थोड़ा समय हुआ, बिल्कुल भी आप तालियां बजाते बजाते थक गए, मैं अपनी लिमिट जानता हूं, इससे कैपेसिटी से ज्यादा मैं बिल्कुल भी काम नहीं करता। हकीकत कह रहा हूं, मैं कैपेसिटी से ज्यादा बिल्कुल भी, दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाइए। एक चीज मैं यहाँ से कबूल कर रहा हूँ, आप कभी कबूल नहीं करेंगे, लॉकडाउन में आपके साथ हुआ क्या, कोई भी कबूल नहीं करेगा, बड़े लोग बैठे हुए हैं, कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक जो आपके साथ हुआ है वो मैं यहाँ से कबूल करता हूँ, कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक सीख गए। और लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोछा लगाने से लेकर पराठे बनाना तक सीख गए। लॉकडाउन में तो ऐसी स्थिति हो गई, हमारे देवास में कोरोना वायरस के सम्मान के कार्यक्रम में कवि सम्मेलन हुआ, जैसे हम लोग हुआ, मेरे को भी बुला लिया। उस दिन अपनी
मेरी चाइना से झड़प हो गई 7 महीने पहले, तो मैंने चाइना में गरम गरम पंक्तियां लिख दी बिल्कुल फड़फड़ाती हुई कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों में लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, वो टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गया। तालियां इससे भी डबल वहां पे बजी थी, पर वहां हुआ ये कि वो भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और अध्यक्ष जी उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया, तो मैं खुश हो गया, मैंने आज मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। मैं खुशी घर पे पहुंचा तो सुबह वो माननीय अध्यक्ष जी उनका फोन आया आयोजक का, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने हाँ पहुंच गया हूँ। बोला घर में ही रहना। मैंने क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था वो पॉजिटिव आ गया है। मालूम ही नहीं पड़ रही कौन कहां से आ गया, उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई, हर अदा उसकी नायाब थी जो मन में छा गई, और करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही उस हसीना की रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आ गई। मतलब कहीं जाने के जरूरत, मेरे तो एक दोस्त ने जैसे ही अनलॉक हुआ उसने तुरंत शादी करी, वो जैसे शादी जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई, अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दूल्हा कोई मान रहे क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी, अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 वो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 का संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा चलित में जारी। बोला हंसने के लिए हिंदुस्तान और जितना माननीय अध्यक्ष जी ये हंसने के लिए जितना ये कोरोना अपने काम आया है उतना ही पाकिस्तान के भी काम है। जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल आया था पाकिस्तान ने जोर जोर से फोन लगा दिया फ्रांस वाले को कितने का है, और उसने जैसे ही कहा 16,000 करोड़ रुपए का, इसने बात पलट दी और सुनाओ तुम्हारे में कोरोना के कितने मरीज चल रहे। तो फ्रांस वालों ने फोर्स देके पूछा, बोला कितने पैक करना है, तो उसने फिर बात पलट दी, बोला आपके यहाँ वैक्सीनेशन हो गया क्या? अभी चल रहा है। तो फिर जब फ्रांस वालों ने 4 पंक्तियां कही, बस सदन को वापस गर्म कर देना, मेरे पास सभी तरह की तो फ्रांस वालों ने 4 पंक्तियां पाकिस्तान को कही कि ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना जूझता है, बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक ही सूझता है, और भाड़े के आतंकों को बाजार पर भेजने वाले औकात तेरी तमंचे की नहीं और भाव रफेल के पूछता है। ये बात तो फ्रांस वालों ने पाकिस्तान को कही, जो बात अन्ना बेटी ने पाकिस्तानी बड़े लोग बैठे थे, मेरे को सब तरह की टेक्निक आती है। मैं तो अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, अंग्रेज की कार के ऊपर कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी पकड़ गया कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो को कुत्ता भी समझ नहीं रहा कि मेरे को नहीं कह रहे दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में क्या, मैंने भाई साहब ये हिंदुस्तान है, मैं कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा भाग्य कुत्ता अपने आप कम टेक्निक, महिलाएं बैठी हुई इनको कम टेक्निक आती है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू, जाते ही क्या मैं बिल्कुल भावुक होकर बोलेगी, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ, मेरा जी घबरा गया। अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक, मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए, कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए, मजे ले लेना अगली बात पे, मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए, वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो है करके काम निकाल लेती है। लेकिन मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ हाथ बांध के, 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, 3 महिलाएं रो की बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रोने की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली, दूसरी वाली से बोला चीजी हमारे फोन लगे तो हमारा फोन ध्यान आगे फोन नहीं लगी चीजी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से नंबर पूछे, बोले नंबर 1। तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर फंसाया, बोला 98276 अरे मजे तो आप लेना, ताली बजा के। पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले छानी भैया नारी रोमती आगे 0 लगे लीजिए राजस्थान के सीधे। मैं सब तरह के गैर फंसाना जानता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा लेकिन आपके मानना है कि आप पुराना भी नहीं छोड़ना चाहते, नया तो सुनिए पूरा पैसा वसूल है और बहुत कम में वसूल रहे। मंडवारी आदमी बहुत खतरनाक आदमी हो, सही क्या? मतलब आनंद वाली बात है। लेकिन जो बात फ्रांस वालों ने पाकिस्तान को कही थी, जो बात अन्ना बेटी ने पाकिस्तान को कही, देखो अभी लाफ्टर चैलेंज पे कई तरीके की बातें मैं करके आया वहां पे, मैं अभी वहां करके आया था, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा हिंदुस्तान का आदमी कम में ही खुश है। फ्रांस की जो मैं बात बता रहा था, फ्रांस की जो बॉल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, फ्रांस ने जो कहा वो तो ठीक है,
लेकिन जो मुन्ना बेटी ने पाकिस्तान को कहा, तालियां उस पर बड़ी वाली बजा देना कि बोल, अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, हम अपनी पर अगर आ जाए तो इतिहास गढ़ देते हैं। मैं अभी जयपुर गया था कवि सम्मेलन करने, वहां मेरे को अंग्रेज मिल गया। मैंने उस अंग्रेज से पूछा, मैं तो तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी। तो बोला हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती है, कितनी बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोला तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते? मैंने कहा हम माँ के यहाँ पका तरबूज मीठो निकल गया। बोले अपन तो कम में खुश, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए। मैं एक और खुशी आपको बता दो, आप शाम को जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए, आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और इन्होंने इनका दिया और बाती चला लिया, और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। ऐसी खुशी मिलती जैसे पाकिस्तान में कूटनीतिक जीत हो गई हो। बोले अपन कम में खुशियां, भूतपूर्व युवा लोग भी बैठे हैं, आपके साथ भी ऐसी घटना घटी होगी। शाम को ठीक 5 बजे आपके ससुर जी का फोन आया होगा कि सुबह 6:30 वाली बस में सासू मां को बिठा रहा हूं, बस स्टैंड जाके संभाल लेना। पूरी रात टेंशन में, अगले 8 दिन तो गए। लेकिन सुबह 6 बजे वापस ससुर जी का फोन आ जाए कि रात को उसका बीपी बढ़ गया, फिर कभी बिठाऊंगा। क्या खुशी निकल के भाई साहब, अभी घटा हुआ इनके साथ। लेकिन तालियां तो अगली बात तो बजाना कि सुबह 7 बजे वापस ससुर जी का फोन आ जाए कि साली को बिठा रहा हो। नहीं, इतना आनंद है जो अपन तो कम में खुश, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए, अपन कम में खुश है कि बोल